महान और जीते अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं पिता। तो दया का सागर है, अपने वचन के तहत पिता परमेश्वर हमारे जीवन को पिता आशीष में बनाए। विशेष रूप से इमानुएल के लिए पिता परमेश्वर को अनुग्रह पिता उसके जीवन को छुआ स्पर्श कर अपनी दया में रख पिता, और बुद्धि और ज्ञान और पिता परमेश्वर आपकी आत्मा में परिपूर्णता में बढ़ता जाए। तो माँ बाप के तहत, बुजुर्ग पिताजी के तहत और पिता परमेश्वर जो बड़ी में मम्मी है पिता, उनके भी तहत आपकी दया और अनुग्रह बनाए रखने वाले उन्होंने पिता परमेश्वर दया का सागर है। हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर केवल तू ही है। सभी बात को हम प्रार्थना के रूप में रखते हैं। उद्धार करता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सो परमेश्वर का वचन आपके हमारे बीच में जो पढ़ा जाता है वो है रोमियो की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और 8वां पद, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8। ओके, ठीक है। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, है ना। प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेम को किस प्रकार से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, मनुष्य रूप में वो धारण करता है और वो अपने प्राणों को हमारे लिए वो बलिदान के रूप में ठहराता है। और हम इन 40 दिनों के दौरान भी और परिवार के तहत भी या जीवन के तहत भी हम इसी बात को मनन करने पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो कि हमारा उद्धार करता है वो मनुष्य रूप में हमारे जीवन में आया और उसने इस देह को धारण किया। यूहन्ना के पहले अध्याय और पहले वचन के अनुसार कहता है कि वहां पे हम और आप परमेश्वर की देह को जीवन के रूप में उतरता हुआ देखते हैं। और आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन हमारे बीच में परिपूर्णता के रूप में डेरा करता है। सो इस बात को हम यहाँ पे देखते हैं और बड़े प्रेम की बात अब हम यहाँ पे अगर हम जानेंगे कि मसीह का प्रेम कैसा होता है। मसीह का प्रेम जो है वो बलिदानिक प्रेम है ना। वहां पे हम और आप मसीह के बलिदान या उसके जीवन के बारे में थोड़ा सी बातों के तहत मनन करेंगे और विचार करेंगे, ठीक है। सो आइए हम मसीह के प्रेम के बारे में थोड़ा सी बातों में मनन करने पाएंगे। सो पहली बात, यूहन्ना की पुस्तक उसका 13वें अध्याय और पहले पद में प्रभु यीशु मसीह के प्रेम या मसीह के प्रेम के बारे में प्रकट होती है। वो क्या बोलता है? फसह के पर्व के पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत को छोड़कर पिता के पास जाऊं, तब लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा, है ना। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम कभी भी बदला, चाहे यूनानी हो, चाहे अन्य जाति हो, चाहे यहूदी हो, परमेश्वर ने अपने प्रेम को कभी भी बदलाव के रूप में नहीं रखा। और उसने जब उस प्रेम के बारे में जब वो बोलता है, उसके जब प्रेम एक सामने रूप में जब इस प्रकार से रखता है, जब वो अपने जीवन को रखता है, तब उसने क्रूस पर से पहली बात प्रेम और क्षमा के बारे में कही। क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? पहला वचन जब हम पढ़ेंगे तो कलमात क्या बोलता है? पहला जब हम क्रूस के ऊपर से प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, है ना। मतलब इनके पापों को तू क्षमा कर। उसने ये नहीं बोला ये मेरे को क्रूस पे लटका दिए तो इनको दंड देना अच्छे जम के, ऐसा नहीं बोला उसने, कभी नहीं बोला ऐसा, है ना। क्या परमेश्वर तू मेरे को बुला तो दिया, मैं ठीक है जो भी है सब ठीक है मैं करके आता हूँ, पर इन्हें दंड देना अच्छे से, ऐसा नहीं बोला परमेश्वर ने। बोला प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है और बोलता है, वो क्रूस पर से पहली बात को रखता है। भले ही इतने दर्द तकलीफ में था और किसी गलती से हमारा कुछ हाथ कट जाए तो बड़ा हाहाकार हो जाता है, भैया पैर में लग गई चोट, ये हो गई वो हो गई, डॉक्टर के पास जाओ, इंजेक्शन लगाओ। उसने 4-5 गिरे तो अपने जीवन में शरीर में ठुकवा लिए हैं, 2 हाथ में ठुकवाए, एक पैर के नीचे ठुकवाए, 2 फिर उसके बाद में वहां पे पर्ची में से भाला मारा गया उसे यहाँ पे तो छाती में, फिर उसके बाद में पानी बहाया, लहू बहाया, उस प्रकार से सब बहुत सी तकलीफें सही उसने क्रूस पर से। उसने कभी भी विरोध की बातों को नहीं बोला। उसने सबसे पहली बात वचन में से बड़े प्रेम से बोला, परमेश्वर इनके पापों को तो क्षमा कर। तो परमेश्वर आज भी हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हम जैसे भी हैं, जिस भी तरीके से है, परमेश्वर हम तेरे समक्ष आते हैं, मुझे ग्रहण कर और मेरे पाप अपराधों को क्षमा कर। सो ये पहली बात हो गई प्रेम के लिए, जो कि प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन से प्रकट करता है। दूसरी बात, परमेश्वर का प्रेम कैसा है? प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय 5वें पद में लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में जी उठने में वालों में पहलौटा है और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से क्या किया है? छुड़ाया है ना। हम किस भी प्रकार के पाप में डूबे हुए थे, हमारा जीवन कहीं ना कहीं संघर्षपूर्ण था, परमेश्वर ने अपने बलिदानिक रूप में हमें क्या कर लिया है? छुड़ा
छुड़ा लिया, है ना। मतलब हमारा जीवन संसार में या शैतान के जीवन के तहत बंधा हुआ था। परमेश्वर ने उस तीसरे दिन मृत्यु में से पार होकर के प्रभु यीशु मसीह को जब जैवन जीवन दिया, जिसे हम ईस्टर के रूप में मनाते हैं, उसने सारे बंधनों को तोड़ दिया, है ना। चाहे जीवन के बंधन हो और चाहे मृत्यु के बंधन हो, प्रभु यीशु मसीह ने सारे बंधनों को तोड़ करके वो जयवंत हुआ, वो जीवित हुआ और वहां पे अपने जीवन को अपने मध्य में ठहरा के कहता है, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। वो पाप का डंग मृत्यु है, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए समाप्त कर दिया। हमें हर एक बंधनों से आजाद करके मसीह के लहू में हमें छुड़ा लिया। तो ये दूसरी बात है, प्रेम का प्रकटीकरण होना। कोई प्रेम के माध्यम के द्वारा हमको और आपको छुड़ाता नहीं है ना। किसी का 10,000 आपने उधारी दिया है ना, या फिर आपने मांगी भी होगी किसी से, मान लो, तो क्या बोलता, भैया कोई दूसरा नहीं बोलेगा कि भैया मैं तुम्हें दे देता हूँ, तू जाके इसको छोड़ देना, ऐसा नहीं बोलता कभी। जिसने लिया है उसे भरना है। कोई नहीं छुड़ाता है ऐसे। आप भले उधारी मांग के दोबारा फिर से उसको छुड़ाओगे, एक को छोड़ोगे दूसरे को पकड़ोगे, पर कोई दूसरा ऐसा नहीं करता, है ना। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, तुम पाप के बंधन में पड़े हुए थे, तुम्हारा जीवन जिस भी प्रकार के बंधनों में था, मैंने क्या किया है, उसको क्रूस पर से बलिदान होके, उस लहू को बहा के, तुम्हारे जीवन के हर एक वो मूल्यों को मैंने सब कुछ चुका करके उन्हें तुम्हें छुड़ाया, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह में हमें आज़ादी मिलती है, आत्मिक रूप में हमें आज़ादी मिलती है और परमेश्वर इसी वचन के तहत हमारे जीवन को लेके चलता है। सो ये दूसरी बात हो गई, परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करता है क्षमा के माध्यम के द्वारा। दूसरी बात हम ये जानते हैं कि उसने हमें अपने लहू के माध्यम के द्वारा छुड़ाया है ताकि हम उसके प्रेम में बने रहे। तीसरी बात क्या बोलता है यूहन्ना 3:16 के हिसाब से, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना लौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन। जॉन 3:16, है ना, ये हमको सभी को याद होता है। हम इसी बात को वचन के रूप में याद करके बोलते हैं और रखते भी हैं। और कभी परेशानी में भी बेटा बेटी अगर आप रहो, बच्चे को भी यही सिखाओ। यूहन्ना 3:16 तुम्हारे जीवन में विश्वास का दृढ़ीकरण होना चाहिए। यूहन्ना 3:16 की बातें आपके जीवन में दृढ़ता से बड़ी होनी चाहिए। जब जब इस घर के कदम से बाहर रखो और जब जब इस घर से वापस आओ, यूहन्ना 3:16 आपके जीवन में सामर्थ का कार्य करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हो, अगर आपने इस वचन को बोला है, परमेश्वर आपको हर प्रकार से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। सो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, जो कोई वो प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर विश्वास रखता है। सो प्रेम की दूसरी भाषा क्या है, विश्वास रखना। और प्रभु यीशु मसीह के तहत जब हम अपने विश्वास को रखते हैं, जब हम उसके साथ संगति में रखते हैं, जब हम उसके साथ संगति को बनाते हैं, जब हम उसके साथ एक साथ मेल की संगति को रखते हैं, विश्वास के साथ जब हम बढ़ते हैं, परमेश्वर बड़े प्रेम से हमारे जीवन को ग्रहण करता है ना, बड़े प्रेम से वो ग्रहण करता है। हमारे पाप कैसे भी लाल रंग के क्यों ना हो, परमेश्वर ने सब हीम से श्वेत करके सफेद कर देता, मतलब हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है ना। सो विश्वास का दृढ़ीकरण हमारे जीवन में होना चाहिए। ये तीसरी बात हो गई जो कि प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताती है। चौथी और अंतिम बात क्या लिखा है, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 31वां अध्याय और तीसरे पद में लिखा है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैं तुझसे अपनी करुणा बनाए रखी है ना। सो अंतिम बात इमानुएल के जीवन के लिए भी है, परमेश्वर की करुणा उसके जीवन के ऊपर सदा बनी रहती है ना। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो इसको छोड़ के उसको देगा, उसको छोड़ के नहीं, सबको एक समान उसने बराबर अपने जीवन में रखा है। परमेश्वर ने चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बड़ा हो, जिस भी प्रकार से परमेश्वर की करुणा, भाई अंकल हैं, मम्मी है, तुम्हारे बेटा, एज के अनुसार परमेश्वर की करुणा हर एक के ऊपर सदा काल तक एक जैसी बनी रहती है। उसकी करुणा कभी भी फर्क नहीं होती, कभी भी घटती बढ़ती नहीं है। परमेश्वर की करुणा सदा एक समान बनी रहती है ना। सो ये चौथी बात परमेश्वर के प्रेम के बारे में है कि परमेश्वर का प्रेम अनुग्रहकारी प्रेम है, दयावंत प्रेम है। हमने इस बात को देखा है। अभी पहले ज़माने के समय में, हमारे ज़माने में भैया इस प्रकार से होता था कि टीचर मान लो अगर हमारा पेपर चेक हो रहा है और अगर हम फेल भी हो जाए, और हो भी जाते थे, ऐसी बात नहीं है, तो
और फेल भी हो जाते थे। तो फेल हो गए भैया, क्या करेंगे? टीचर क्या करती थी, बड़ा रिक्वेस्ट करने के भाई माँ बाप जाते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि बच्चा पास कर दो, तो बेचारी क्या करती टीचर, +1 ग्रेस और जो भी जिस भी प्रकार से रहता था वो ग्रेस दे देती थी, है ना। वो इतना अनुग्रह था। आजकल के स्कूल में सिस्टम नहीं है, तुम तो रिपीट मार बच्चों है, ठीक है, ओके। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह क्या करता है, कितने भी गहरे रंग के पाप हमारे जीवन में क्यों ना हो, परमेश्वर हमें ऑलवेज ऑलवेज हमेशा +1 ग्रेस हर समय देता आया है। और 2024 में भी परमेश्वर का अनुग्रह बड़े सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन में बना है। सब इस बात को धन्यवाद के रूप में रखते हैं। और इस समय के लिए जहाँ पे हम और आप एक साथ परिवार के साथ एक संगति के रूप में जुड़ते हैं, परमेश्वर के प्रेम और उसकी दया निरंतर इसी प्रकार से अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा, प्रेम के द्वारा, क्षमा के द्वारा, जिस प्रकार से हमने सीखा है 4 बातों में, उसी प्रकार से घर परिवार में बनी रहेंगे, है ना। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे। एनी स्पेशल प्रेयर? पहले हम प्रार्थना करेंगे, फिर आप केक लेके आइएगा, देन विल कट द केक, ठीक है। तो पहले हम प्रार्थना करेंगे एंड हमारे डैडी के लिए बस जैसे हैं ऐसे ही हमारे और साथ माता और जी लंबे के समय तक चलते रहें। और घर में ब्लेसिंग्स के लिए, क्योंकि जब से मैनुअल आया है तो हम लोगों ने ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना नहीं कर पाई है। देन गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। सो मैं क्या करूँगा बेटा, घर पे भी छिड़क दूंगा, हाँ। और आप तीनों चारों लोग जो है वो भी आप पानी पीजिएगा, और थोड़ा सा बचा लीजिएगा, तो उसे पानी में बॉटल में भर के वॉट एवर यू वांट टू कैरी विद द मॉर्निंग, वो ऐसा करके, ठीक है। तो हम एक ग्लास में पानी दे दीजिएगा। मेरे भाई का भी बच्चा है, वो भी एक्चुअली पीठ से काफी बीमार है। अच्छा, तो क्या नाम है बेटा उसका? जेमी। जेमी नाम है। सो हम इमैनुअल के लिए जेमी के लिए। हाँ, और जेमी थोड़ा सा मतलब बीमार है अभी, तो चढ़ रहा है बाय द वे। अच्छा। एंड मेरे जो सिस्टर हैं, आप देखा होगा मेरी छोटी सिस्टर, हाँ, हम बच्चा, चर्च में आते हैं, बराबर है, उनके हस्बैंड हाँ। एक्चुअली काफी मतलब अच्छा। ये वीकनेस हो गई है और 10-15 दिन से बीमार ओके। सो इमैनुअल हो गया, जेमी हो गया, और हस्बैंड का नाम उनके गौरव। ठीक, ओके, डन। विल हैव अ स्पेशल प्रेयर। और तो कोई नहीं है, ठीक है। हाँ। एनी स्पेशल प्रेयर? बस हो गया, यस, ठीक है, बाकी सबके लिए अपनी जितनी भी फैमिली है, ठीक है, डन। महान और जीतकर अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बड़े अनुग्रह के द्वारा पिता तेरे समक्ष हम आते हैं पिता, तो दया का सागर है, और पिता परमेश्वर अपनी आत्मा के तहत हमारे जीवन को छूता और स्पर्श करता है। और पिता परमेश्वर, आपने इस घर और घराने के तहत पिता परमेश्वर अपनी आशीष को पिता परमेश्वर परिवार के तहत पिता परमेश्वर भाई लक्ष्मण के तहत, उनके परिवार के तहत पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर बेटी सोना के तहत पिता परमेश्वर अपने आशीष में बनाया है। सो हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। और पिता उनके बड़े प्रेम से द्वार को पिता परमेश्वर जब उन्होंने खोला पिता परमेश्वर, जब पिता परमेश्वर तेरे वचन को वो सहभागिता के रूप में देखने पाते हैं, और पिता परमेश्वर प्रेम के तहत पिता परमेश्वर जीवन को वो ग्रहण करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। सो हम धन्यवाद के साथ रखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से पिता परमेश्वर इमैनुअल के लिए, जमी के लिए, गौरव के लिए पिता परमेश्वर, विशेष रूप से पिता परमेश्वर आज पिता परमेश्वर इमैनुअल के जन्मदिन के लिए पिता, तो अनुग्रह के द्वारा बेटे को छू और स्पर्श कर अपनी दया और अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान और अपने सामर्थ्य में रखना, ताकि पिता परमेश्वर आपका प्रेम का प्रकाशन पिता परमेश्वर उसके जीवन के साथ अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर फलवत्ता होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जमी के लिए, पिता परमेश्वर उसके जीवन के लिए पिता परमेश्वर चंगाई का देने वाला, अनुग्रह का देने वाला, सामर्थ्य का देने वाला केवल तो ही हमारा परमेश्वर है। भाई गौरव के भी तहत पिता परमेश्वर आपके जीवन के तहत पिता परमेश्वर अगुवाई करने वाला, चंगाई और सामर्थ्य के द्वारा ठहराने वाला केवल तो ही हमारा परमेश्वर है। दया 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 मसीह के अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे जीवन में बनी रहती है पिता परमेश्वर, क्योंकि तू पिता इतना अनुग्रहकारी परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आपकी अनुग्रहता उसकी परिपूर्णता पिता बुजुर्गों को जीवनों के तहत भी बनी रहने पाए। पिता बुजुर्ग पिता है, पिता यहाँ पे हमारे साथ प्रार्थना के रूप में पिता परमेश्वर, तो उनके जीवन को पिता छू और स्पर्श कर अपनी दया में रख पिता, उनके अच्छे हेल्थ के लिए, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते पिता वहाँ पे पिता परमेश्वर की माता जी पिता परमेश्वर उनके जीवन के भी तहत पिता परमेश्वर या घर परिवार की योजनाओं के तहत पिता परमेश्वर आपकी आशीष बनी रहने पाए, इस बात को हम प्रार्थना के रूप में सराहते हैं। पिता परमेश्वर दया सागर है पिता, हमारे लिए पिता परमेश्वर एक प्रकार से द्वार खोलने वाला केवल तो ही हमारा परमेश्वर है। सो पिता परमेश्वर होने दें इनके परिवार के हर एक द्वारों को पिता परमेश्वर आप खोले पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर जरूरत है, जो कार्य है, जो योजनाएं पिता परमेश्वर मसीह के नाम से वो सफल होने पाए। पिता परमेश्वर दया का सागर है,
अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर इस पानी के तहत पिता प्रार्थना करते हैं तो सामर्थ्य बना पिता परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा इस पानी के तहत पिता पुत्र पवित्र आत्मा के रूप में पिता हम शुद्धिकरण करते पिता परमेश्वर। इस जब घर पे छिड़का जाता पिता परमेश्वर इस घर को आप आशीष में बनाए। जितने भी लोग यहाँ रहते पिता परमेश्वर परिवार के तहत पिता परमेश्वर जुड़ते हैं पिता वो परिवार आपके प्रेम और अनुग्रह में बढ़ता जाए। प्रार्थना करते पिता भाई रॉबर्ट के लिए भाई प्रशांत के लिए पिता परमेश्वर उनकी सेवा कार्य योजनाओं के रूप में वो यहाँ तक हमारे साथ पिता परमेश्वर प्रार्थना में जुड़ने पाते हैं। सो हर एक बातों के लिए पिता आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। हमारी यात्रा को आगे भी सफल करना पिता अगुवाई करना और अपने प्रभुत्व में रखना। सो पिता परमेश्वर बड़े अनुग्रह के द्वारा जब हम इस घर में संगति करने पाते हैं पिता परमेश्वर पहली बात जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखता है अनंत काल के जीवन और उसका प्रेम सदा बना रहता है। सो पिता इस घर के लिए पुनः एक बार फिर से इमानुएल के लिए उसके 2 साल के जन्मदिन के तहत पिता आपकी करुणा और आपका अनुग्रह और विश्वास निरंतर रहने पाए इस बारे में राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु से विनती करते हैं। उद्धारकर्ता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं सुने कबूल कीजिए इस प्रार्थना विनती को आमीन। हमारे और बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी तू आज हमें, जिस तरह तूने हमारे कसूरवारों को माफ़ किया हमारे कसूरों को भी माफ़ कर, हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता अब से लेकर हम सब के साथ में विशेष रूप से घर परिवार के तहत पिता परमेश्वर आपकी आशीष है और इमानुएल के साथ पिता परमेश्वर उसके जन्मदिन के रूप में पिता आशीष युग बनी रहने पाए। आमीन। मैं ब्लेस कर देता हूँ पहले घर को फिर आप केक रख दीजिएगा। बेटा खोल बेटा। हाँ लक्ष्मण हाँ आप मेरे साथ चलो। Say hi. Say hi. दोनों तीनों साथ मिलके पी लो। इसमें पानी ऐड करना। इसमें ऐड करके मैं थोड़ा सा कर सकता हाँ हूँ। आप दे दो सबको दे दो पानी ऐड कर ले। अभी मैं अच्छा हूँ। हेलो। हाय। ओके बेटा भाई। पी ले लक्ष्मण इसमें पानी डाल के